engineering mathematics tutorial, and today we will study first principle of differentiation. Our today's topic is first principle of differentiation. As you know that in my last video I had stated that what is the geometrical meaning of differentiation. तो let's revise. एक बार हम लोग चलिए रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये एक कर्व है, ठीक है। अब इसका कोई एक पॉइंट है, सपोज ये एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P का कुछ भी मान लो कोऑर्डिनेट सपोज A और B है, ठीक है। अब ये कर्व है, हम जानते हैं किसी और इसका इक्वेशन मान लीजिए y = fx है। आपको इस कर्व का स्लोप निकालना है, ठीक है। तो इस कर्व में तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो बहुत जितने पॉइंट्स हैं उतने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सिंपली आपको इस कर्व का स्लोप निकालना है, तो आप क्या करोगे? तो अगर आपको इस कर्व का स्लोप निकालना है तो किस पॉइंट पे निकालना है? सपोज AB पे निकालना है। तो इस कर्व का इक्वेशन क्या था? y = fx है। अब इसे आप क्या करो, एक बार डिफरेंशिएट कर दो, मतलब जो फंक्शन है उस फंक्शन को आप एक बार डिफरेंशिएट कर दो, तो ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इस कर्व का fx क्या था? fx be the equation of the curve, fx should be the equation of the curve और function of the curve, ठीक है। अब आपने क्या किया, उस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, तो इससे आपको क्या मिलेगा? तो इससे आपको स्लोप मिलेगा। किसका स्लोप मिलेगा? कर्व का स्लोप मिलेगा, स्लोप ऑफ कर्व। सपोज आपको कर्व का स्लोप निकालना चाहते हो AB पे, तो मैंने आपको बताया था एट AB, मतलब कि जहां जहां x है वहां वहां आप क्या पुट करो A, और B मतलब कि y का वैल्यू, ठीक है। ये फर्स्ट हमारा डोमेन का वैल्यू होता है, सेकंड हमारा रेंज का वैल्यू होता है। मैंने अपने फंक्शन वाले वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है? प्री इमेज का एलिमेंट होता है, और ये इमेज का एलिमेंट होता है ना। तो ये हमारा डोमेन सेट से आता है, ये हमारा रेंज सेट से आता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको इस पॉइंट, इस पूरे कर्व का स्लोप निकालना है, तो आप एक बार कर्व का इक्वेशन जो भी है, सपोज x² + 4 है, ये मान लीजिए कर्व का इक्वेशन है, आपको इसका स्लोप निकालना है। बस आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएशन को हम लोग डैश से भी दिखाते हैं, एक बार डिफरेंशिएट कर दो, y डैश बोलो, या फिर आप बोल सकते हो dy/dx, तो ये आपका निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? उस कर्व का स्लोप निकल जाएगा, ठीक है। अगर इस कर्व के किसी एक पॉइंट से टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा? तो सीधा सा बात है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस कर्व का भी है और ये पॉइंट इस टेंजेंट का भी है। तो इस पॉइंट के लिए जो स्लोप इस कर्व का होगा, वही स्लोप इस टेंजेंट का भी होगा। मतलब कि टेंजेंट का भी हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, किसके हेल्प से? डिफरेंशिएशन के हेल्प से। तो सो डिफरेंशिएशन इज अ टूल। डिफरेंशिएशन क्या? एक टूल है जिसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन वी कैन फाइंड आउट द स्लोप ऑफ एनी इक्वेशन, एनी कर्व, एनी स्ट्रेट लाइन। क्लियर? सो डिफरेंशिएशन इज अ टूल। मतलब और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि डिफरेंशिएशन के हेल्प से हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करेंगे किसी फंक्शन को, तो हमारा वो क्या निकल जाएगा? हमारा वो निकल जाएगा, स्लोप निकल जाएगा। तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर मैं आपसे बात करूं कि फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, तो चलिए तो हम लोग ध्यान देते हैं। मान लीजिए कि आपका एक टैंक है, वाटर टैंक है, ठीक है। अब उसका हम लोग टैप खोल देते हैं, नल खोल देते हैं। अब उससे पानी मान लीजिए इमर्ज बाहर आ रहा है, ठीक है, पानी निकल रहा है उससे। तो उस पानी, वो टैंक का हाइट पे इफेक्ट पड़ रहा है ना। मान लीजिए टैंक में पूरा भरा हुआ पानी था, ठीक है। टैंक पे पानी कितना था? तो टैंक पूरी तरह से फिल था, ठीक है। अब टैंक कंप्लीटली फिल्ड था। अब हम लोगों ने टैप खोला, तो मान लीजिए कि 10 मिनट के बाद उसका पानी कुछ घट गया। तो 10 मिनट के बाद उसका पानी कितना घटा? पानी किस रेट से घट रहा है? या फिर मान लीजिए आप मोटर चला रहे हो और उसका आपको ये पता है, डायमीटर पता है पाइप का, तो पानी किस रेट से बढ़ रहा है? तो ये सारा कुछ हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। वेलोसिटी किस रेट से चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये भी हमारा कैसे निकालते हैं हम? वेलोसिटी चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज व्हाट? दिस इज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हमारा फिजिकल मीनिंग है डिफरेंशिएशन का। मैं टैंक वाला बताया, वेलोसिटी चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये बताया, डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो दीज आर फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। आपसे कोई पूछे ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हम लोग क्या करते हैं? स्लोप निकालते हैं। कोई भी आपको इक्वेशन दिया है, आप उसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करो। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करना। तो अगर आप फर्स्ट ऑर्डर
का डेरिवेटिव निकालते हो, एक बार डिफरेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिलता है, उस कर्व का या उस लाइन का स्लोप मिलता है। क्लियर? तो अब मैंने बताया एक चीज कि आप इसको डिफरेंशिएट करो। अब बात ये उठता है कि आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएशन का आपको d बाय dx ऑफ क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 4 करना है। तो हम जानेंगे तब तो कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो इसके लिए हमें डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है वो जानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं अगर आपको मान लीजिए फॉर्मूला बता देती हूँ। ठीक है, सबका अलग अलग फॉर्मूला होता है, x टू दी पावर n का अलग फॉर्मूला होता है, e टू दी पावर x का अलग फॉर्मूला होता है, a टू दी पावर x का अलग फॉर्मूला होता है, log x का अलग फॉर्मूला होता है, साइन x का अलग, साइन इनवर्स x का अलग, सबका अलग अलग फॉर्मूला होता है। तो आपको मैं बता देती हूँ, आप याद कर लोगे। ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज आएगा ना कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तो फॉर्मूला निकालने के लिए हम एक मेथड का यूज करते हैं, उस मेथड का नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने लास्ट क्लास का भी रिवाइज कर लिया और अब हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक हमारा क्या है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये किस काम में आता है, तो दिस इज द बेसिक रूल टू इवेलुएट डिफरेंशिएशन। और आप हमेशा जब को बड़ा बड़ा डिफरेंशिएशन मिलेगा करने को, तो आप हमेशा ये बेसिक रूल अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला जानना है, ठीक है, तो फॉर्मूला आप फर्स्ट प्रिंसिपल से ही निकालते हो। तो आज तो हमारा डिफरेंशिएशन हम लोग फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रो पढ़ चुके हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, फिजिकल मीनिंग पढ़ चुके हैं, लेकिन कैसे सॉल्व करते हैं तो ये इसके लिए तो हमारा फर्स्ट क्लास है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक सीखेंगे फॉर्मूला इवेलुएट कैसे करते हैं। क्लियर? हम लोग फॉर्मूला इवेलुएट कैसे करते हैं हम लोग आज के क्लास में वो सीखेंगे और उसके बाद मैं आप लोग को फॉर्मूला भी बताऊंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये क्यों करते हैं हम लोग, तो ये दिस इज द बेसिक रूल। ये बेसिक रूल है जिससे हम लोग क्या निकालते हैं, तो जिससे हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं। क्लियर? तो चलिए हमारा फर्स्ट है फाइंड द डेरिवेटिव। ठीक है, आपको डेरिवेटिव निकालना है किसका, x टू दी पावर n का विथ रेस्पेक्ट टू x। सही बात है, x टू दी पावर n है, मतलब x का फंक्शन है, तो आप किसके रेस्पेक्ट में निकालोगे, आप x के रेस्पेक्ट में ही निकालोगे। ठीक है, तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में आपको x टू दी पावर n का डेरिवेटिव निकालना है। क्लियर? तो ये आपका टॉपिक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसे आपको डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए आप फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला जानो। हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक बेसिक रूल से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग दोनों ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बेसिक कैसे निकालते हैं, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, आपका y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू आपका एफ एक्स है। अब होता क्या है, आप y में एक छोटा सा इंक्रीमेंट करोगे तो ये आपका बन जाएगा y प्लस डेल वाई। डेल का मतलब होता है स्मॉल इंक्रीमेंट। क्लियर? डेल का मतलब क्या होता है, स्मॉल इंक्रीमेंट। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स विद द फंक्शन ऑफ द कर्व और एन इक्वेशन। ठीक है, अब हमारा y में स्मॉल इंक्रीमेंट किया हम लोगों ने, तो y में इंक्रीमेंट होगा तो क्या हो जाएगा, x में भी इंक्रीमेंट होगा ना। तो इधर हम लोगों ने LHS में क्या किया, y प्लस डेल वाई इक्वल टू f का तो f फंक्शन y है, लेकिन x में भी हल्का सा इंक्रीमेंट हुआ, x प्लस डेल x। ठीक है, अब दिस इंप्लाइज दैट आपका डेल y इज इक्वल टू क्या, अगर ये y आपका RHS साइड जाता है तो ये हो जाएगा f x प्लस डेल x माइनस वाई। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपका, डेल y इज इक्वल टू f x प्लस डेल x माइनस वाई का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू आपका है fx। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम दोनों साइड में डिवाइड करते हैं डेल x से। किससे डिवाइड करेंगे, डेल x से। ठीक है, तो डेल y बाय डेल x इज इक्वल टू इस साइड में हम डिवाइड करेंगे डेल x से। ठीक है, तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाय डेल एक्स। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं भाई हमारा वैल्यू क्या था, y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या था, x टू दी पावर n था ना। चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हम 1 मानेंगे। ठीक है, अब दिस इंप्लाइज दैट आप अगर dy बाय डी नहीं डेल y बाय डेल x इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स प्लस डेल एक्स। आपका जब एफ एक्स था तो ये वैल्यू क्या था, एक्स टू दी पावर n था ना। तो एफ एक्स था तो एक्स टू दी पावर n था, तो जब एफ
तो क्या होगा, तो x प्लस डेल एक्स टू दी पावर n, सही है ना, क्लियर। आप खुद देखो fx का वैल्यू x टू दी पावर n था, तो आप अगर यहाँ पर t लिखते ft तो t टू दी पावर n होता, fz तो z टू दी पावर n होता, तो यहाँ पर क्या है f दिस x प्लस डेल एक्स, तो x प्लस डेल एक्स टू दी पावर n, माइनस का माइनस fx, तो fx का है x टू दी पावर n बाय डेल एक्स, तो डेल एक्स का डेल एक्स, ठीक है। अब आप देखो तो लिमिट का एक फॉर्मूला आपको याद होगा, कौन सा फॉर्मूला, आप याद कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाय x माइनस a इज इक्वल्स टू na टू दी पावर n माइनस 1, ये था ना। अब आप देखो, अच्छा लिमिट तो हम दोनों साइड लगा देंगे, ठीक है, x टेंड्स टू a वो तो काउंट हो जाएगा, इसको आप थोड़ा कंपेयर करो इसके साथ, तो x टू दी पावर n माइनस का माइनस a टू दी पावर n, तो x टू दी पावर n, मतलब x के प्लेस पे x प्लस डेल एक्स है और a के प्लेस पे x है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर वैसा नहीं है तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, x के प्लेस पे क्या है x प्लस डेल एक्स, तो आप अपने मन से x ऐड कर दो और आप अपने मन से x सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई फर्क पड़ेगा, कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आपने अपने मन से x ऐड कर दिया और x सब्ट्रैक्ट दोनों का कैंसिल होगा, तो डेल एक्स का डेल एक्स ही बच जाएगा, क्लियर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, चलो आप यहाँ पे डेल y बाय डेल x, ठीक है, ये था, एंड लिमिट इस साइड भी आप कर दो डेल x टेंड्स टू 0 और दोनों साइड टेकिंग लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, तो इधर भी लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, ये भी हो जाएगा मेरा लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा x प्लस डेल एक्स टू दी पावर n माइनस x टू दी पावर n, इसे हम अरेंज करके अगर लिखते हैं तो x प्लस डेल एक्स माइनस x, ठीक है। आप बोलोगे मैम यहाँ x टेंड्स टू a था, आपने यहाँ पर लिखा है डेल एक्स टेंड्स टू 0, क्या फर्क पड़ता है, आप इसे ध्यान दो, यहाँ डेल एक्स टेंड्स टू 0 है, यहाँ क्या है हमारा, यहाँ हमारा है डेल एक्स टेंड्स टू 0, अगर आप इस साइड भी x ऐड कर दोगे और इस साइड भी x ऐड कर दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा x प्लस डेल एक्स टेंड्स टू x, ठीक है, तो x प्लस डेल एक्स टेंड्स टू x, यानी कि x प्लस डेल एक्स हमारा x था, टेंड्स टू x, यानी कि ये हमारा a था, तो यही फॉर्मेट इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, तो देयर इज नो इश्यू, ठीक है, आप लिख सकते हो। सो दिस इंप्लाइज, आप एक चीज हमेशा याद रखना, इस पूरे को डेल y बाय डेल एक्स, डेल y अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, डेल x इज ऑल्सो अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और एक तो ये स्मॉल क्वांटिटी है, ऊपर से ये टेंडिंग टू 0 है, ठीक है, तो इस पूरे को कंप्लीटली हम लोग क्या बोलते हैं, dy बाय dx बोलते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मेट देखिए आपका, आप इसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, x प्लस डेल एक्स टेंड्स टू x, तो ये आपका लिमिट x टेंड्स टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाय x माइनस a, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा n, तो n की जगह में तो n है, a का वैल्यू क्या है x टू दी पावर n माइनस 1, सो देयरफॉर d बाय dx ऑफ y का मतलब कितना था x टू दी पावर n इक्वल्स टू nx n माइनस 1, देखिए आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव कैसे किया, तो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। अच्छा, इसका एक और रूल है फॉर्मूला मेथड, हम लोगों ने इतना काम किया ना कि y में भी इंक्रीमेंट किया है, y इज इक्वल टू fx, मतलब x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, तो फिर अगर आपका इंडिपेंडेंट में कुछ इंक्रीमेंट होता है, देन नेसेसरी आपका डिपेंडेंट में भी आपका क्या होगा, कुछ इंक्रीमेंट होगा, मतलब अगर इसमें x में इंक्रीमेंट किया तो यहाँ भी इंक्रीमेंट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, सो डेल y इज इक्वल टू y को उधर भेज दिया तो माइनस y, अब y का वैल्यू पुट कर दो तो fx, अब बोथ साइड हम लोग क्या किए, डिवाइड कर दिए डेल x से, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अगर x था तो x टू दी पावर n था, तो x प्लस डेल एक्स, तो x प्लस डेल एक्स टू दी पावर n, और ये आपका fx का इतना, ठीक है, बाय डेल एक्स ही है, लेकिन x ऐड और x सब्ट्रैक्ट किया, क्यों किया, आप इस फॉर्मूले को देखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दोनों साइड, बोथ साइड टेकिंग लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है, क्योंकि हमें dy बाय dx चाहिए ना, हमें डेल के टर्म में नहीं चाहिए, हमें dy बाय dx चाहिए, और dy बाय dx कैसे आता है, तो अब याद रखना
इसका वैल्यू होता है dy बाई dx, मतलब लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या होता है dy बाई dx होता है। ठीक है, अब ये हमारा फॉर्मूला में आ गया। तो x देखिए ध्यान दीजिए, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, आप यहाँ भी x ऐड कर सकते हो तो x प्लस 0, यहाँ भी x ऐड करोगे तो 0 प्लस x यानी कि हो जाएगा x। तो x टेंडिंग टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a। ठीक है, तो कुल मिला के n a टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये पूरा वैल्यू का इतना हो गया। इसका अल्टरनेटिव भी है, उसको भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये एक मेथड है और एक और मेथड है, उस मेथड से हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला मेथड है, हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला लिखने के बाद हम लोग डायरेक्टली उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम सारे फॉर्मूले को उसी पैटर्न से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो दूसरा मेथड देखें, आपको जो इजी लगे आप उस मेथड से ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। जैसा कि मैंने आपको जस्ट बताया x टू द पावर n एकदम बेसिक। ठीक है, अभी मैं आपको फॉर्मूला से बताऊंगी, तो वो भी है ना कि फॉर्मूला कहाँ से आया, तो उसके लिए मैंने आपको एकदम बेसिक बताया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला। जब भी आपको फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा हो आपको एक फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है देखिएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर सॉल्व करने बोल रहा है तो आपका dfx बाय dx, इसे हम क्या लिख सकते हैं f डैश x। ठीक है, dfx बाय dx इसे हम f डैश x लिखते हैं, यानी कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ fx, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ fx, इसको बोलेंगे d बाय dx ऑफ fx। और इसका वैल्यू जब भी ये फर्स्ट प्रिंसिपल बोला तो इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स बाय h। आप इस फॉर्मूले को याद कर लो। ठीक है, बहुत इजी। आप ध्यान दो कि आपको क्या बोला है यहाँ पे कि आपको डेरिवेटिव निकालना है। किसका निकालना है, x टू द पावर n का निकालना है। किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल या फिर बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, कुछ भी लिखा जाएगा, या लिखा जाएगा बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको निकालना है। तो जब भी आपको फर्स्ट प्रिंसिपल बोले आपका एफ डैश एक्स इक्वल टू होता है क्या, डी एफ डैश एक्स का फॉर्मूला ये होता है, ये आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है, मतलब एफ डैश एक्स इक्वल टू दिस होता है। आपको डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। अब आप देखो, सो दिस इंप्लाइज दैट डी एफ एक्स का मतलब क्या है, एक्स टू द पावर एन है ना, एफ एक्स का मतलब है एक्स टू द पावर एन। ठीक है, तो डी एक्स टू द पावर एन बाय डी एक्स, डी एफ एक्स मतलब एक्स टू द पावर एन बाय डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। आप ध्यान देना, जब एफ एक्स था, ठीक है, जब एफ एक्स था तो एक्स टू द पावर एन हुआ। अगर ये एफ टी होता तो टी टू द पावर एन होता। अगर ये एफ एक्स प्लस एच हो जाए तो क्या हो जाएगा, एक्स है तो एक्स टू द पावर एन, टी है तो टी टू द पावर एन, तो एक्स प्लस एच है तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच टू द पावर एन। क्लियर, तो इन द प्लेस ऑफ दिस यू कैन राइट एक्स प्लस एच टू द पावर एन माइनस माइनस एफ एक्स मीन्स व्हाट, एक्स टू द पावर एन बाय एच। Clear? Now, so this implies that dx to the power n by dx is equals to limit x tends to 0. ये फिर से वही फॉर्मूला है ना, लिमिट x tends to a x to the power n minus a to the power n by x minus a का फॉर्मूला होता है na to the power n minus 1। तो ये x to the power n minus a to the power n by होता है x minus a, लेकिन मेरे यहाँ पर सिर्फ h है, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक काम करते हैं, x ऐड कर देते हैं और x सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कोई फर्क पड़ा, बिल्कुल नहीं। हम इस x को और इस x को कैंसिल कर सकते हैं ना, प्लस x माइनस x कैन बी कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये कैंसिल हो सकता है। चलिए, तो और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x टेंस टू a है और मेरा यहाँ पर x टेंस टू 0 है, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, इस साइड भी x ऐड करेंगे, इस साइड भी x ऐड करेंगे, x ऐड करेंगे, x ऐड करेंगे, तो ये पार्ट आपका हो जाएगा x और 0 प्लस x, तो 0 प्लस x का मतलब क्या हो जाएगा, ये x, इसमें हम लोगों ने x ऐड किया तो x प्लस h टेंडिंग टू एंड 0 प्लस x यानी कि x। ठीक है, और ये आपका क्या बन गया, x प्लस h टू द पावर n माइनस x टू द पावर n बाय x प्लस h, इसको हम अरेंज करके लिख रहे हैं माइनस x। अब इन दोनों को आप कंपेयर करो, तो इन दोनों को कंपेयर करो आप, लिमिट x और ये a है, तो x टेंडिंग टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a। फॉर्मूला क्या होता है, n a टू द पावर n माइनस 1
n, ए का मतलब x टू द पावर n माइनस 1. सो देयरफॉर dxn बाय dx इज इक्वल टू दिस. ये आपका फॉर्मूला है. ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप इस मेथड को यूज करो या फिर मेरे प्रीवियस मेथड को यूज करो. आप दोनों में से किसी मेथड को यूज कर सकते हो. ठीक है, वो थोड़ा ज्यादा बेसिक था, आपको वो यूज करने की जरूरत नहीं है. आप इसे यूज करो और डायरेक्ट आप बना सकते हो. ठीक है, सिंपली आपको क्या लिखा है, मैं एक बार फिर से जल्दी से क्लियर कर देती हूँ कि क्या मैंने लिखा है. आपको फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करना था. ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है f डैश x इक्वल टू दिस, या फिर ऐसे बोल सकते हो d बाई dx ऑफ fx इक्वल टू दिस. ये फॉर्मूला होता है. तो हमें करना क्या था, तो d बाई dx ऑफ fx, तो d बाई dx ऑफ fx का मतलब क्या था, x टू द पावर n. ठीक है, इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला था लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, f x प्लस h. तो अगर fx आपका x टू द पावर n है तो f x प्लस h क्या हो जाएगा, x प्लस h टू द पावर n माइनस fx यानी कि x टू द पावर n बाय h. तो ये h ही है, लेकिन यहाँ पे हमें इस मेथड, इस फॉर्मेट में चाहिए ना, तो हम लोगों ने क्या किया, x की जगह पे x प्लस h था और a की जगह पे क्या था, जी हाँ, इसके जगह पे आपका x टू द पावर n. तो x ऐड किया, x सब्ट्रैक्ट किया, तो उसके बाद ये पूरा फॉर्मेट बन गया, उसका फॉर्मेट हो गया. ठीक है, मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन निकालना फर्स्ट प्रिंसिपल से, a टू द पावर x का निकालना, log x का निकालना, sin x का निकालना. तो इस तरीके से बहुत सारा फॉर्मूलाज है जो मैं आपको बताऊंगी. ठीक है.